हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है युगपत समीकरण में हमारा रहेगा जो थ्योरिकल क्वेश्चन है, यानी कि जो भाषा वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो दो चर वाले युगपत समीकरण उनको हल करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो एग्जाम्पल नंबर जो 7 दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया आयत की चौड़ाई कितनी है x, आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर। इसमें बोला गया कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई हम x मान लेंगे, लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी x + 5। ठीक है, समझ गए बात को। इसके बाद बोल रहा है यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर आयत का परिमाप कितना हो, 40 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सूत्र लगा दिया आयत का परिमाप का। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, क्लास 7th मेंसुरेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो मेरे वीडियो आप लोग देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग बने हुए क्लास 7th मेंसुरेशन, तो उससे आप लोग कर सकते हो। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई या L + B ये सूत्र होता है। तो अपना परिमाप कितना है 2, लंबाई x, चौड़ाई x + 5। आयत का परिमाप इसमें क्या दिया है, ये आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ये 2x + 10 यानी कि 2 का गुणा किया 4x + 10। तो 4x + 10 सेंटीमीटर आयत का परिमाप, जबकि आयत का परिमाप ऑलरेडी दिया है कितना 40 सेंटीमीटर। तो 4x + 10 किसके बराबर होगा, 40 के। तो 4x + 10 = 40। तो 4x बराबर पक्षांतर किया तो 40, ये प्लस का इस तरफ आ गया तो माइनस का 10। 4x बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, 4x बराबर 30 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 30/4, भाग दोगे तो 27 7.5, ये हो गया चौड़ाई। लंबाई कितनी है x + 5 यानी कि 7.5 + 5 = 12.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर ये 7वां हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8वां हम देखते हैं। तो ये 7वां हो गया, 8वां हम देखेंगे। 8वें में कह रहा है 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है। और बोला है कि और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। एक मेज और एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने 2 समीकरण अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 समीकरण अपन को मिलेंगे, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8वां है कि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य। तो अपन ने सबसे पहले तो मान लिया कि मेज का मूल्य अपन x मान लेते हैं। मेज का मूल्य बराबर x रुपये और कुर्सी का मूल्य कितना है y। कुर्सी का मूल्य y रुपये। अब 5 तो इसमें बोला इसलिए 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 1000 है। तो इसका x मान लिया, इसका अपन ने y मान लिया। तो बोल रहा है 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य, 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य कितना दिया, 5 कुर्सी का मूल्य कितने के बराबर है, बोला 1000 के बराबर है। तो 3 कुर्सी यानी कि 3x, 5 मेज यानी कि 5y = कितना हो गया 1000। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है। इसके बाद बोल रहा है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। ठीक है, तो 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970, 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। 5 में यानी कि 5x + 2y = 970। ये 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। इसको अपन को अब सॉल्व करना है। तो हमने बताया था कि आपको x y दोनों में से कोई एक बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 5 से गुणा करा देंगे या फिर इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा। इसे अपन 2 से गुणा करा देते हैं।
2 से गुणा कराया तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6x, और इसमें अपन गुणा कराना पड़ेगा किससे, 5 से। ठीक, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले में अपन ने कराया तो कितना हो गया, 6x प्लस 10y इक्वल टू 2000। नीचे में कराया कितना हो गया, 25x प्लस 10y और 5 से गुणा किया 0, 5 सते 35, 3 और 5 9 45, 3 48, 4850। ठीक, माइनस से गुणा करा दिया यहाँ पे, माइनस 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 ये गए, तो माइनस 25x में 16x तो माइनस का 19x, यहाँ पे माइनस का ये 0, ये आया तो यहाँ पे 5 और ये 7 और ये 1। ठीक है, तो माइनस का 19x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1750। यही होगा संभवतः अगर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यही आना चाहिए। 1000 में 2 का गुणा हुआ, इसमें इसका गुणा हुआ। ठीक, तो x इक्वल टू यहाँ से अपन भाग देंगे 1750 बटे 19। ठीक है, 1750 ही आएगा ना यहाँ पे। एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि x इक्वल टू 1750 और इस तरफ आया अपना 19, राइट। 19 का भाग दोगे तो 19 कितनी बार जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे आभास हो रही है। 5 से गुणा अगर अपन ने इसमें किया 970 गुणा 5, 0, 5 सते 35, 3, 5 9 45, 3 4850। 4850 में से 2000 गया तो कितना आया, वही चीज़। ठीक है, 1800, 185 ये यहाँ पे, तो यहाँ पे घटाओगे आप तो ये 2। ठीक है, 2850, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 2850 बटे 19, 19 का अपन ने भाग दिया तो 19 से कम 19। ठीक है, फिर जो बचा कितना, 9, 95 आया, 9 19 पंचे 95, 0। x इक्वल टू क्या आ गया, 150। तो x यानी कि मेज का मूल x आ गया। अब x का अपन क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान, x यानी क्या था, x था मेज का मूल, मेज का मूल। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अपन ने लिखा कुर्सी का मूल, मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1000। x का मान 150 आया था, इसमें रख दिया तो 3 गुणा 150 प्लस 5y इक्वल टू 1000। तो 150 गुणा 3 आएंगे 450 प्लस 5y बराबर 1000। 5y बराबर कितना हो गया, 1000 माइनस 450, 5y बराबर 650। ठीक, y का अपन ने भाग दिया, y बराबर 650 बटे 5, 5 एकम 5, 1 आया 5 से 15, 130। y यानी कुर्सी का मूल्य 130 आ गया, 130 रुपये आ गया। ठीक है, अब अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 9 में देखते हैं। 9 में कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर अपन बढ़ा देते हैं और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। और लंबाई 1 मीटर कम कर देने, अगर लंबाई अपन ने 1 मीटर कम कर दिया और चौड़ाई क्या किया, चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दिया तो उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, 2 सिचुएशन उसने बोली हैं, 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए, सबसे पहले तो अपन आयत की लंबाई चौड़ाई अपन मान लेते हैं। अपन ने मान लिया कि आयत की लंबाई कितनी है, x, और चौड़ाई अपन ने मान लिया y। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल
लंबाई गुणा 4 यानी कि XY हो गया। अब प्रथम कंडीशन क्या कह रहा, प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार उसने बोला कि लंबाई क्या कर दी जाए, लंबाई अगर लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी जाए। ठीक है, लंबाई अपन ने क्या किया, 3 मीटर बढ़ा दिया x+3 और चौड़ाई क्या कर दी, 4 मीटर कम कर दी y-4। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। राइट, ऐसे ही हो रहा है ना, जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना था, ये XY था, आयत का क्षेत्रफल जब अपनी ये था तो ये क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले से 72 कम हो गया। संभवतः ऐसे ही होना चाहिए ना, कि इधर अपन ने ये क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले से 72 कम हो गया, आयत की लंबाई वो आयत की गुणा चौड़ाई, तो जो क्षेत्रफल आया वो पहले से 72 कम हो गया। ठीक है, इसको अपन अब करते हैं सॉल्व। तो x का अपन ने गुणा किया अंदर, तो क्या हो गया 3y, x का माइनस का x गुणा y में किया तो xy, फिर x का इसमें -4 में तो माइनस का 4x, 3 गुणा किया तो प्लस का 3y, 4 गुणा तो किया माइनस का 12 इक्वल टू XY - 72। ठीक है, क्लियर। तो XY से XY ये दोनों तरफ हैं तो दोनों कट जाएंगे, नहीं काटना है तो एक इस तरफ कर लो सब, फिर उस तरफ कर लो। ठीक है, तो चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो यहाँ पे XY प्लस का था, इस तरफ आए तो माइनस का XY हो गया, यहाँ माइनस का 4x है तो माइनस का 4x बना रहेगा, ये प्लस का 3y बना रहेगा, ये माइनस का 72 है, ये माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। XY से XY चला गया, -4x + 3y बराबर -60। ठीक है, अपने इक्वेशन 1 बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4x - 3y = 60। तो जो भी आपको सुटेबिलिटी लगे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है उसने दी है, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी सिचुएशन ये बोल रहा है कि अब लंबाई क्या करना है, लंबाई उसमें बोल रहा है कि 1 मीटर कम कर दें। तो लंबाई x थी, x से क्या कर दी, 1 मीटर कम कर दी। चौड़ाई क्या कर दी, चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दी, चौड़ाई अपन ने 4 मीटर बढ़ा दी, y को 4 बढ़ा दिया। ठीक, तो जो क्षेत्रफल था यानी कि XY ये क्या हो जाता है, पहले से 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पहले XY था, जब XY था, जब इससे 1 कम हो गई 4 बढ़ गई तो ये कितना बढ़ गया, 88 बढ़ गया। अब सॉल्व कर देते, x का किया तो XY + 4x, इसका किया तो -y माइनस का 4 = XY + 88। चर एक तरफ और अचर एक साइड। यहाँ पे XY आया, ये प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का XY। ठीक, प्लस का 4x - y = 88, माइनस का 4 है, प्लस का किया प्लस का 4, XY से XY कट गया। यहाँ पे कितना है 4x - y = 92। ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। दोनों को हल करने पर यहाँ पे आएगा 4x, तो अब ये वाला उठा लेंगे जो अपन ने रखा था, क्योंकि इधर प्लस का इधर माइनस का है, तो -4x + 3y ये वाला समीकरण था = -60। तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, इसको अपन ने सॉल्व किया तो 4x से 4x कट गया, 3y में से y गया तो कितना आ गया 2y, और इधर कितना आ गया 32। ठीक है, 32 आ गया तो y = क्या हो गया 32/2 यानी 16 मीटर। ये हो गई आयत की चौड़ाई। अब आयत की लंबाई अपन को ज्ञात करनी है, तो समीकरण अपन 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और मैंने बताया था ये दोनों ही सेम बात लिखी है, चाहे आप इसको समीकरण 1 मान लो चाहे इसको समीकरण 1 मान लो। तो 4x - 3y = 60, 4x इसका मान 16 = 60। ठीक, यहाँ 4x 48 = 60, तो 4x बराबर क्या हो गया 60 + 48 यानी कि 108। x = क्या हो गया 108/4, 108/4, 4 से भाग दिया तो कितना हो गया 27 मीटर। तो चौड़ाई इस लंबाई उसकी इसकी 27 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। तो ये अपना फाइंड हो गया। ठीक है,
अब एग्जाम्पल नंबर 10वां देखते हैं। 10 में बोला कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, दो स्थान अपन मान लेंगे। कितनी दूरी पर हैं? 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो कारें एक साथ ए तथा बी से चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, ए से चली, एक बी से चली सेम टाइम पे। ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। और यदि विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 9/7 घंटे में मिलती हैं। तो इनकी चाल अपन को ज्ञात करना है। फिर से एक बार समझो, दो स्थान हैं ए और बी, एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, दोनों स्थान एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हैं। दो कारें एक साथ चल रही हैं। दो कारें एक साथ ए तथा बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यही दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक, एक ही सेम दिशा में गई तो 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। और यदि विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 9/7 घंटे मिलती हैं। उनकी चाल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले तो मान लिया कि चाल ए की कोई चाल x मान ली, बी की अपन ने y मान ली। ठीक, ए पॉइंट से चलने वाली जो कार है, ए से चलने वाली कार की चाल मान लिया अपन ने कितनी, x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है। और बी से चलने वाली कार की चाल अपन ने मान ली y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब इसमें बोला है कि दोनों कारें क्या करती हैं, एक साथ ए तथा बी से चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में अगर चलती हैं तो 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, तो अपन इसको समझ लेते हैं। तो अब इसमें ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ए से आपने मान लिया x और बी से मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा चली। तो देखिए थोड़ा सा समझिए कि ये मान लीजिएगा ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे में बोला गया कि दो ए और बी एक दूसरे 90 किलोमीटर दूर है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। राइट, दो कारें एक साथ ए तथा बी, ये ए ने चलना स्टार्ट किया और बी ने चलना स्टार्ट किया और किसी एक स्थान मान लीजिए सी पे जाके मिल जाती हैं। कितने समय में, अगर एक ही दिशा में चलेगी तो ये बी मतलब सी की तरफ और ए सी की तरफ, तो कितने टाइम लगेगा, 9 आवर लगता है। ठीक है, बी से सी तक पहुंचने में 9 आवर लगेगा, इसको ए से सी तक पहुंचने में क्या लगेगा, 9 आवर। ठीक, तो अब ये समझिए कि टोटल मतलब एक दूसरे 90 किलोमीटर दूर है तो किस चाल से चलेंगी। तो मतलब एक अपन ने मान लिया कि दोनों कारें जब चलती हैं x किलोमीटर की स्पीड से ये y किलोमीटर की स्पीड से, तो क्या होता है, तो ये सी स्थान पे मिलती हैं। ठीक, तो पहली जो शर्त है अपनी, पहली शर्त के अनुसार अपन मान लेते हैं कि दोनों कारें सी स्थान पर मिलेंगी। दोनों कारें सी स्थान पर मिलेंगी, ये अपन ने मान लीजिए। तो इफ ने कितना चल लिया, अब इसमें आप देखोगे कि इफ ने टोटल कितनी दूरी की, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, यानी कि इसने ये ए सी चल गई पहली चीज़, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की, ए सी, और इसने कितनी तय की, बी सी। राइट, और टोटल कितनी है, इसने बी सी तय की और टोटल दूरी कितनी है, ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं समझना तो आप देखो सीधा सा ये अपन देखेंगे कि 9 घंटे में ए से चली चाल द्वारा कितनी दूरी है, 9 घंटे में जो ए से ए कार चली है, ए से चली कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, जितनी ए चला, ठीक है, और दूसरा जो बी चला 9 घंटे में, माइनस अपन कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, माइनस 9 घंटे में बी से चली कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है। समझ गए बात को, समझो जरा एक बार फिर से अच्छे से।
इसमें ये बोला गया कि ए ने जो जो 9 घंटे में ए ने जो सी तक चला और बी ने सी तक चला, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 90 है। तो ए से जितनी सी चली, ए से जो सी पॉइंट तक चला गया, ठीक है, और जितनी बी से सी तक चली गई, दोनों को अगर आप घटाओगे तो कितना होगा? ये 90 तो बचा, क्योंकि ए से बी की दूरी ना कितनी है? 90 है। तो यही बोला गया इसमें कि जो दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है? 90 है। ठीक, तो ये x 9 घंटे में चलती है, दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? x, और समय कितना है? 9। ये इसकी जो बी कार चल रही थी उसकी चाल क्या है? y, और समय कितना है? 9। ये दोनों क्या होगा? इक्वल टू 90। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 90, या x माइनस वाई इक्वल टू 90। ये अपना समीकरण नंबर 1 बन गया। संभवतः ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये समझने वाली बात यही है कि इसमें ये बोला गया कि अपन को ये दिया गया है कि दोनों कारें ए और बी के बीच की भी दूरी 90 किलोमीटर है, दोनों एक दिशा में चल रही हैं। जब ए चलती है तो इस किसी पॉइंट अपन ने सी तक मान लिया, सी तक पहुंचती है, और ये जो पॉइंट बी है ये इसी पॉइंट तक पहुंच पा रही है। 9 घंटे में दोनों सेम पॉइंट पर पहुंचती हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी? 90 है। तो इफ ने जितनी दूरी तय कर ली और इफ ने इतनी दूरी तय कर पाई, ए से बीच की बी के बीच दूरी कितनी? 90 है। तो इसकी जितनी दूरी है और ये केवल इतना चल पाए, तो 90 क्या है? ये इसकी दूरी माइनस ये दूरी करोगे तो कितना आएगा? 90 ही तो आएगा, क्योंकि ए से बी के बीच के पॉइंट 90 है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 90। अब दूसरी सिचुएशन क्या दी है? दूसरी सिचुएशन वो कह रहा है यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक, विपरीत दिशा में मान लो चली, ये बी पॉइंट दिया है, यहाँ पर ने पॉइंट मान लिया कोई डी। अब देखो क्या होना है इसमें, अब विपरीत दिशा में कार चलेंगी, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी अपन को ऑलरेडी पता है कि 90 है। इसमें अब बोला गया कि अगर इस तरीके से चलेंगी तो क्या होता है? 9/7 घंटे मिलती हैं। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस अपन को पता है कितना है? 90। और अगर बी चलती है डी की तरफ और ए चलती है डी की तरफ, ठीक, तो दोनों क्या होता है? दोनों 9/7 घंटे मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरी शर्त अपन लगा देते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या होंगी? दोनों स्थान अपन ने मान लिया कि दोनों कारें अपन को कहाँ मिलेंगी? डी स्थान पर मिलेंगी। दोनों कारें डी स्थान पर मिलेंगी, ऐसा अपन ने मान लिया। राइट, अब वही चीज़ कि अब ये देखो इधर से जितनी दूरी चली जाएगी प्लस इतनी चली जाएगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है। तो ए ने जो दूरी तय की 9/7 घंटे में ए द्वारा तय की गई दूरी और जो बी तय करेगा दूरी 9/7 घंटे में बी द्वारा तय की गई दूरी, दोनों दूरी मिलाए कितनी होंगी? 90 तो होंगी। ये टोटल 90 है। ए और बी उतनी तो चलता है कि एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो दोनों मिलाए कितने चले? 90 तो चले। तो 9/7 ए द्वारा कितनी दूरी की चाल कितनी थी? x, तो 9/7x, ये प्लस 9/7y इक्वल टू कितना है? 90। राइट, ये समीकरण नंबर 2 बना दिया। इसको अभी हम और सॉल्व कर देते हैं। अब इसका अपन काम नहीं, तो इसको अपन इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब इसको अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ अपन ने अगर लासा लेंगे 9/7x, तो यहाँ अपन ने 7 लासा ले लिया, यहाँ कितना हो गया? 9x प्लस 9y इक्वल टू 90। तो 9x प्लस 9y इक्वल टू कितना हो गया? 90 गुणा 7, यहाँ 9 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 90 गुणा 7, और x प्लस वाई बराबर 90 गुणा 7/9, 9 से डिवाइड किया और 10 आया, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 70।
राइट। एक्स प्लस वाई बराबर 70, एक समीकरण यहाँ बन गया, और एक्स माइनस वाई बराबर 90, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इसको अपन ने ये y से y कट गया, ये 2x इक्वल टू 160, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और y की जो चाल है तो इस जो b की चाल है y किलोमीटर पर आवर है। इसका मान अपन ने रख दिया समीकरण 1 में, थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप समझिएगा, यहाँ पे लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण अपना क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 90, x अपना 80 माइनस वाई इक्वल टू 90, यहाँ पे क्या हुआ माइनस का y, यहाँ पे 90, एक मिनट, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 80 ही आएगा, या फिर y है 2x इक्वल टू 90 70 160, x इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ थोड़ा सा x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया, 70 आया, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया था, इधर देखो 10 आएगा ना बेटा, 9 से गुणा किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 आएगा, राइट। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 80, और x इक्वल टू कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब x माइनस वाई इक्वल टू 10 में इसका मान रख देते हैं, x का वैल्यू कितना आया 40, तो 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो माइनस का y और 10 माइनस का 40, यानी कि माइनस का y इक्वल टू माइनस का 30, y यानी कि y इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, यही हमें वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10वां अपना इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 11वां आप देखेंगे तो इसमें लिखा है सीता और गीता की आयु का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक रुपये 5,000 मासिक बचत करता हो तो उनकी अलग अलग आय बताइए। ठीक है, तो अपन ने मान लिया कि सीता की, एग्जाम्पल नंबर 11, अपन ने मान लिया कि सीता की मासिक आय कितनी है, x रुपये। मासिक आय x रुपये है, और गीता की मासिक आय कितनी है, y रुपये है, और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो पहला तो सीता आय का अनुपात लिख लेते, तो आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात x अपॉन y, इसका अनुपात कितना है 4/3, यानी कि 3x इक्वल टू कितना हो गया 4y, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, एक समीकरण बन गया ये। दूसरा उसमें बोला गया है कि तथा उनके व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि प्रत्येक रुपये 5,000 मासिक बचत करता हो तो उनकी अलग अलग आय बताइए। अब यहाँ समझिए कि मासिक आय का जो मासिक बचत का क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले कि व्यय कितना करता है, इस हिसाब से अपन को देखना है कि सीता एक्चुअली कितना व्यय करती है। सीता द्वारा व्यय की धनराशि, उसने कितना खर्च किया, तो उसकी आय कितनी है। सीता की मासिक आय है x, और खर्च कितनी करेगी, 5,000 बचाती है, जितनी टोटल आय है उसमें से 5,000 अगर हम घटा देंगे, मतलब जितना टोटल कमाती है उसमें से 5,000 के अलावा सब खर्च कर देती है ना, तो x जो टोटल आय है उसमें से अपने 5,000 घटा दिया, तो ये टोटल क्या हो गया, सीता द्वारा व्यय की गई धनराशि हो गई। गीता द्वारा व्यय की गई धनराशि देख लेते हैं। गीता द्वारा व्यय की गई धनराशि y माइनस 5,000। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी शर्त या सेकंड कंडीशन क्या कहती है। सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त कहती है कि जो इसके बीच अनुपात है कि x माइनस 5,000, इन दोनों का जो व्यय है उनका व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात 3:2 है। ये इनका व्यय है, इसका अनुपात 3:2 है, तो इसमें 2 गुणा कर दिया x माइनस 5,000, 3 गुणा कर दिया y माइनस 5,000, तो 2x माइनस 10,000 इक्वल टू 3y माइनस 15,000। तो इधर पे हम करेंगे तो ये 2x प्लस का है, ये माइनस का यहाँ पे क्या होगा 3y आ जाएगा,
ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15,000, ये माइनस का 10,000 इस तरफ आएगा तो प्लस का 10,000। तो इस तरीके से इक्वेशन क्या बन गई 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 5,000। ये पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण बन गया, राइट। 2 माइनस का 5,000। अब पहले और सेकंड समीकरण दोनों को अपन लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इधर 2x माइनस 3y, इधर क्या था 3x माइनस 4y। तो इसको करने के लिए इसमें अपन गुणा कर दें किसका, इसके x बराबर कर लेते हैं, तो इसमें गुणा कर दें 2 का और इसमें गुणा कर दें 3 का, राइट। इसमें 2 इसमें 3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसमें 2 का गुणा किया तो 6x माइनस 8y इक्वल टू 0, इसमें गुणा किया तो 3 दूनी 6x माइनस का 9y, ठीक है, माइनस का 15,000। यही होना चाहिए ना। एक बार गुणा करके देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन चौपट हो जाएगा। 2 गुणा किया 2 3 6, 2 गुणा किया 2 चौके 8, सही है। अभी दोनों प्लस के तो से माइनस गुणा करा दें तो माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया तो यहाँ y इक्वल टू कितना आ गया 15,000, ठीक, y आ गया 15,000। और ये अब इसमें समीकरण एक में रख देते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y के 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, y का मान कितना है 15,000, 3x माइनस 4 गुणा 15,000 इक्वल टू 0, 15,000 गुणा 4 कितना हो गया 60,000 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू कितना हो गया 60,000, x इक्वल टू कितना हो गया 60,000 बटे 3 यानी कि 20,000 रुपये। ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। तो व्यय का जो मतलब था इसमें वो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि उसका व्यय का अनुपात दिया तो पहले पता चले कि व्यय कितना किया है। तो x से टोटल वो 5,000 ही बचा ली थी, 5 ही बचा ली थी, यानी कि x माइनस 5,000 जो टोटल उसने कमाई की उसका 5,000 छोड़ के बाकी सब खर्च कर दिया, इसने 5,000 छोड़ के बाकी सब खर्च कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अंक संबंधी अपन प्रश्न कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का, मतलब जो आज का अपना लेक्चर है। तो इसमें अंक संबंधित लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से, 2 अंकों की जो संख्या उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है यदि संख्या अंकों के जोड़े की 4 गुनी हो। संख्या क्या है, अंकों की जोड़े की अगर 4 गुनी हो तो अपन को संख्या बतानी है, ठीक। तो देखते हैं 2 अंकों की एक संख्या है, उसका अपन इकाई का अंक दहाई का अंक मान लेंगे। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 13, 2 अंकों की उसमें एक संख्या दी हुई है, तो संख्या के दहाई का अंक, संख्या के दहाई का अंक कितना है x, और इकाई का अंक अपन ने मान लिया y। दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। 2 अंकों की एक संख्या है, इसके दहाई का अंक इकाई के अंक 3 से, तो पहले तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बेटा क्या होती है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई, यानी कि 10x प्लस y, ये संख्या हो गई अपनी, ठीक है। इसके बाद उसने बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है इसमें कि जो क्या है, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 3 कम है। जो दहाई का अंक है x वो क्या है, इकाई के अंक से 3 कम है, यानी कि अगर इसमें 3 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना पहला समीकरण। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों के जोड़, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो यह संख्या बताइए। दूसरी कंडीशन क्या है, या अगर संख्या क्या हो, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो, यानी कि दोनों को अंकों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, तो वह संख्या अपन को ज्ञात करनी है। यदि संख्या अंकों के जोड़, यानी कि संख्या जो 10x प्लस y है ये किसके बराबर है, इन दोनों अंकों के जोड़ की 4 गुनी। अंक क्या है x प्लस y, इनको जोड़ा, इसका 4 गुना ये इसके बराबर है। तो इसको अपन ने देखा।
तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। 10x में से 4x गया तो 6x हो गया यहाँ पे। अब आप इतना तो समझ रहे होंगे ना, कर ये भी करके बता दें, चलो कर ही देते हैं। 10x माइनस 4x, इधर पे प्लस का y माइनस का 4y इक्वल टू 0, तो 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। इसको और अगर अपन को बनाना था तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते थे, x ये प्लस का इधर आएगा तो y, x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब समीकरण को सॉल्व कर देते हैं, समीकरण 1 और 2। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। पहला क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ अपन ने किया ये माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस। 2x माइनस x, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का x हो गया, यहाँ माइनस का 3 हो गया, तो x बराबर हो गया 3। अब x का मान अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x इक्वल टू क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -3। x का मान कितना है 3, तो इसको रख दिया अपन ने, ये 3 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू -3, माइनस का y -3 है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 6, y बराबर क्या हो गया 6। तो संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, संख्या 10 गुणा x, यानी 10 गुणा x कितना है, x इसका आया था 3 प्लस y यानी 6, तो 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। ये संख्या अपनी निकल आई। ठीक है, संख्या ही अपन को बताना था। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या, देखो एक बार फिर समझो। इसमें बोला गया कि 2 अंकों की दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 3 कम है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में दहाई इकाई का अंक मान लेते हैं, और संख्या हमेशा होती है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 10x प्लस वाई बन गई संख्या। तो पहली शर्त है कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 3 कम है। अगर इसमें से 3 घटा देंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या, y माइनस 3, तो यहाँ से पहला समीकरण बना। दूसरा बोल रहे हैं कि जो संख्याओं का जोड़ है वो संख्या के 4 गुने के बराबर है। सॉरी, जो संख्याओं का जो जोड़ है उसका 4 गुना संख्या के बराबर है। तो संख्या को अपन ने जोड़ा, उसका 4 गुना क्या है, संख्या के बराबर है। दोनों अपन ने समीकरण बना लिए, सॉल्व कर दिए, संख्या अपनी फाइंड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जाम्पल्स थे, हमने सभी तरीके के एग्जाम्पल्स किए। कल का जो लेक्चर रहेगा, अगला लेक्चर रहेगा, वो हमारा रहेगा जो प्रश्नावली है इन सब प्रश्नों से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।